जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एसएसटी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर 1 था वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 6 का जो हिस्ट्री है उसमें जो चैप्टर 1 है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिस सेट होता है वो आप लोगों के लिए लाए हैं। ये अभी प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट देखने के तुरंत बाद आप लोगों को पीवाईक्यू देंगे, जो उसमें ये दिया रहेगा कि 2014 में कौन सा क्वेश्चन आया है चैप्टर 1 से, 2018 में जो पूछा है, 2024 में जो पूछा है, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पहले प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी हैं कि इतिहास का संबंध किससे है। तो आप लोग आंसर बताइए, इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है, कौन सा आंसर होगा। चलिए तो इसका आंसर होगा अतीत से संबंधित। इतिहास का जो अध्ययन है वह किससे संबंधित है, अतीत से संबंधित है। इसमें है कि अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए। पूरे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन में पूरे डिटेल से पढ़ाए हैं चैप्टर में। अब आप लोग बताइए कि अतीत के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने वाला लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं इतिहासकार। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, पांडुलिपियाँ जो हैं वह सामान्यतः किस पर लिखी जाती है। आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारपत्र और भोजपत्र पर। हम लोग पढ़े भी हैं, इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा तारपत्र और भोजपत्र पर। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख किस पर लिखे जाते थे। अभिलेख जो है वह किस पर लिखे जाते थे। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े भी हैं कि अभिलेख क्या होता है और वह किस पर लिखे जाते थे। आंसर बताइए आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्थर या धातु पर। हम लोग पढ़े भी हैं कि अभिलेख जो है वह कठोर सतहों पर लिखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इतिहासकार जो है वह अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते थे। स्रोतों का, कल्पना का, अफवाहों का या समाचारों का। तो स्रोतों का उपयोग करते थे, हम लोग पढ़े भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए या प्रारंभिक मानवों के निवास के लिए या व्यापार के लिए या उद्योग के लिए। अब आप लोग बताइए कि नर्मदा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक मानवों के निवास में। हम लोग पढ़े भी हैं चैप्टर में कि इसका जो है आंसर हो जाएगा प्रारंभिक मानवों के निवास में। नर्मदा घाटी के बारे में पढ़े हैं और वहाँ पे क्या हुआ था, मानव का सबसे पहले वहाँ पे प्रारंभिक मानव के निवास, मतलब मानव जो है सबसे पहले वहीं पे रहना स्टार्ट किया था। देखिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक लोग भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे। मतलब प्राचीन समय के जो लोग थे वह भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार और संग्रह। प्रारंभिक लोग जो है वह भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे और उसका संग्रह करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है सिंधु और उसकी सहायक नदी। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी वह नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग पढ़े भी हैं चैप्टर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है वह है इतिहास में बीसी का क्या अर्थ है।
हिस्ट्री में बीसी का क्या अर्थ है, तो हम लोग पढ़े भी हैं बीसी का क्या अर्थ है। इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए 10th क्वेश्चन है, एडी का क्या अर्थ है। हम लोग पढ़े थे तिथियां, चैप्टर 1 में जो था तारीखें और तिथियां, उसमें हम लोग पढ़े थे एडी का फुल फॉर्म, बीसी का फुल फॉर्म, बीसीई का फुल फॉर्म। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एडी का क्या अर्थ होता है। तो एडी का अर्थ हम लोग पढ़े भी हैं, एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडी का अर्थ क्या होता है, एनो डोमिनी। तो आइए अब हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये साइड जो है लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया है और राइट साइड में इसका आंसर दिया है, राइट साइड में इसका आंसर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को। ठीक है। सेकंड में अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहास, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वह है इतिहासकार किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो इतिहासकार जो है वह पांडुलिपि और अभिलेख का उपयोग करते थे ना, हम लोग पढ़े भी हैं कि इतिहासकार जो है वह पांडुलिपियाँ और अभिलेख जैसे स्रोतों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि तारपत्र किस पेड़ से प्राप्त होता था। तो तारपत्र हम लोगों का तार के पेड़ से प्राप्त होते थे। ठीक है, यह था आप लोगों का एक वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, अगर सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन लाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए 5वां में है कि भोजपत्र कहाँ से प्राप्त होता था। तो भोजपत्र जो है वह भोज वृक्ष से प्राप्त होता था। भोजपत्र जो है वह भोज वृक्ष से प्राप्त होता था। उसके बाद देखिए प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो प्रारंभिक मानव जो है वह नदियों के किनारे रहते थे, है ना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है भारत में कृषि का प्रारंभ लगभग कब हुआ। तो भारत में हम लोग पढ़े भी हैं चैप्टर में कि भारत में जो है कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था, गारो तथा विंध्य की पहाड़ी में, हम लोग देखे भी थे। तो भारत में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था, लगभग 8000 वर्ष पहले। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। उसके बाद है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो हम लोग चैप्टर में भी पढ़े हैं कि वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है इतिहास में तिथियों की गणना किस आधार पर होती थी। तो इतिहास में तिथियों की गणना ईसा मसीह जो थे वह ईसा के जन्म के आधार पर गणना करते थे। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को कहते हैं ईसा पूर्व, जिसे बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, मतलब इसके बाद वाली घटना को हम लोग कहते हैं एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि पांडुलिपि शब्द का क्या अर्थ है। पांडुलिपि शब्द का अर्थ क्या है। तो पांडुलिपि शब्द का अर्थ हम लोग पढ़ा भी दिए हैं कि चैप्टर में हाथ से लिखी गई पुस्तक। पांडुलिपि शब्द का क्या अर्थ है, हाथ से लिखी गई पुस्तक। अब देखिए अभिलेख क्या है। अभिलेख किसे कहते हैं, पत्थर, धातु या आदि पर खुदे हुए लेख। हम लोग पढ़े भी हैं कि अभिलेख जो है वह स्ट्रॉन्ग जो पदार्थ होता है, जैसे कठोर पदार्थ या कठोर सतह पर लिखे जाने वाला। अब देखिए थर्ड में है इतिहासकार अतीत का अध्ययन क्यों करते हैं। तो इतिहासकार जो है वह अतीत की घटनाओं और जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं। चौथा में है प्रारंभिक मानवों ने खेती कहाँ शुरू की। तो नदी घाटियों के पास। खेती कहाँ प्रारंभ की, नदी घाटियों के पास। उसके बाद 5 में है वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। तो वेदों की रचना हम लोग पढ़े थे संस्कृत भाषा में हुई है। वेदों की रचना कहाँ, कौन सी भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये है सीटेट एग्जाम टिप। यह है सीटेट एग्जाम टिप। सीटेट एग्जाम टिप मतलब इसमें क्या होता है, इस अध्याय से सीटेट में अक्सर निम्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर, उसमें से आपको कौन कौन मेन टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को हम मेन टॉपिक भी लेकर के आए हैं। अब देखिए मेन टॉपिक कौन है, पांडुलिपि वाला बहुत मेन टॉपिक है। पांडुलिपि वाला
पांडुलिपि एवं अभिलेख। उसके बाद है बीसी और एडी, उसके बाद है बीसी और एडी, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है इतिहासकार वाला टॉपिक है, उसके बाद नर्मदा घाटी वाला टॉपिक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, उसके बाद है प्रारंभिक मानव एवं कृषि। ये जो है वह फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या होता है, अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक को पूरे बढ़िया से रिवीजन करें। अब देखिए ये जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री है वो उसमें चैप्टर 1 जो है कब कहाँ और कैसे, उसमें ये सब क्या है प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह सीटेट के कब पूछा गया है, सितंबर 2014 में। सीटेट सितंबर 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि देखिए मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। अब हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़े भी हैं कि वो जो है 8000 वर्ष पहले जो मनुष्य कौन से क्षेत्र में रहना सबसे पहले आरंभ किया था, तो वह था सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी ना। हम लोग पढ़े भी हैं चैप्टर में, बढ़िया से कवर किए हैं कि मनुष्य जो है सबसे पहले कब कहाँ पे रहना आरंभ किया 8000 साल पहले, तो सुलेमान तथा किरथर के पहाड़ी में। हम लोग मैप पे भी देख चुके हैं ये बात, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया वह सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, तो हम लोग देखे भी हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। हम लोग चैप्टर में भी बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वह सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पुराना पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई थी। सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो है वह किस पे लिखी गई थी, पत्थर पर या कागज पर या लकड़ी पर या तार के पत्रों पर। तो आप लोग तो बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है। उस चैप्टर में भी हम लोग बढ़िया से कवर किए हैं उसको कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां तार के पत्रों पर लिखी गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए कौन सा सवाल है कि पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए दो ठो ऑप्शन दिया गया है, अब उस पर कह रहा है हम लोग को विचार करें सही है कि गलत है, या ए सही है या बी सही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए और बी दोनों को। ऑप्शन ए में है कि पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब यह सही है कि गलत है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि यह सही बात है, अब पढ़े भी हैं कि सही बात है। अब देखिए ऑप्शन बी में अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, है ना। अभिलेख जो है वह पत्थर या धातु अपेक्षाकृत क्या करते थे, कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। तो ये क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। हम लोग कौन से ऑप्शन में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है और सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह ऐसा ही पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखे रहिएगा, प्रैक्टिस किए रहिएगा, तो एग्जाम में बहुत ही कम समय में और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, यह जो है सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह कब पूछा गया है, सीटेट 2011 में। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। अब ये निगेटिव पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, तो जो इसमें इस ऑप्शन में गलत होगा वही आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा कि किसमें नेगेटिव लगा है। इसमें कह रहा है कि सही नहीं है, तो जो ऑप्शन गलत होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए तो ऑप्शन ए में है कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। ऑप्शन बी में कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। ऑप्शन सी में वे प्रायः तार पत्रों पर लिखी गई थी। और ऑप्शन डी में है वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है।
तो अब आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन तो आंसर तो ये नहीं होगा, और वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये ऑप्शन गलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछा ही गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर जो है, आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। यह बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें क्या है, ये जो ऑप्शन है वह सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉमन एरा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कॉमन एरा क्या है। अब आप लोग बताइए कॉमन एरा क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, या ऑप्शन बी में है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, या ऑप्शन सी में ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, या ऑप्शन डी क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्या है, कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा है, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक्सेप्टेबल है, मतलब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में क्रिश्चियन एरा का इस्तेमाल होता है और क्रिश्चियन एरा यूज करते हैं। और यह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया सवाल है। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह सीटेट का नवंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा है सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब आप लोग बताइए कि सन 2012 है ना, हम लोग ईस्वी लिखते हैं ना, ईस्वी 2012, सन 2012, तो वह उसे किस तरह लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए में है एपी 2012, बी में है बीसी 2012, सी में है ईसी 2012, या डी में है एडी 2012। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनो डोमिनी, एडी के फॉर्म में लिखेंगे एनो डोमिनी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला ये है 2012, ईसा मसीह के जन्म के बाद की आती है 2012 ईस्वी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडी 2012 लिखेंगे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब मेरे ईश्वर के साम्राज्य में, ठीक है। और यह क्वेश्चन नवंबर 2012 में पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं सीटेट में, बशर्ते हम लोग अच्छा से अगर एसएसटी का जो है लाइन बाय लाइन जो तैयारी कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 60 में से 60 नंबर का जो पूछता है उसमें से 14 नंबर का कंटेंट रहता है और 20 नंबर का रहता है पेडागोजी। तो पेडागोजी तो सीडीपी से कवर हो जाएगा, लेकिन 14 नंबर जो है तो मुझे लगता है कि आप लोग 40 में 40 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद लाया हूँ 40 में 40, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है बीसीई क्वेश्चन नंबर 8 है, बीसीई का तात्पर्य है, मतलब बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीई का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन में है देखिए, तो बीसीई का डायरेक्ट हम लोग पढ़े हैं, बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। था इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बिफोर कॉमन एरा। और यह देखिए यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट भी देख चुके हैं और इसका प्रीवियस ईयर भी देख लिए हैं कि किस प्रकार का लेवल रहता है क्वेश्चन का और कैसे पूछा जाता है, ऑप्शन कैसे मिलता है, कूट कैसे दिया जाता है। तो हम लोग अब देख लिए हैं क्वेश्चन और पीआईक्यू भी देख लिए है। और ये सारा क्वेश्चन सारा का सारा था चैप्टर 1 से, हिस्ट्री का, और हम लोग चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। और इसका क्वेश्चन भी देख लिए हैं और इसके साथ में प्रीवियस ईयर भी देख लिए हैं। अब हम लोग अगले रोज लेकर के आएंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, और उसी तरह से चैप्टर नंबर 2 जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, वो एग्जाम वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर भी लेके आएंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी करें और साथ में पीआईक्यू भी देख ले कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।